द ब्लड लाइन। अगर आज से कुछ महीने पीछे जाएं तो सैमी ज़ैन ने ब्लड लाइन को ज्वाइन किया था। तो जब से सैमी ज़ैन ने ब्लड लाइन को ज्वाइन किया है, तमाम मेंबर्स सैमी ज़ैन से एग्री करते हैं कि ठीक है वो मेंबर हैं, लेकिन एक मेंबर ऐसे हैं जो इत्तेफाक नहीं करते, अभी तक यकीन नहीं करते, और वो हैं जे ऊसो। जे ऊसो जब से सैमी ज़ैन ने ज्वाइन किया है ब्लड लाइन को, उनके साथ इनका क्लैश ही रहा है, इनकी कभी नहीं बनी। बाकी ब्लड लाइन के मेंबर्स ने जे ऊसो को काफ़ी समझाया कि आप उस पर ट्रस्ट करें, लेकिन जे ऊसो ऐसा नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए। लेकिन सर्वाइवर सीरीज़ का ऐसा मौका आया जिस पे सारा कुछ चेंज हुआ, वो आपको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर हम जाएँ पिछले वीक के स्मैकडाउन पे, तो बैक स्टेज पे केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन की मुलाकात हुई। सैमी ज़ैन बात नहीं करना चाह रहे थे केविन ओवेंस से, लेकिन केविन ओवेंस ने फोर्स किया कि मुझसे बात करो, और एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उन्होंने सैमी ज़ैन को समझाया कि ब्लड लाइन में आप रहते हो भाई, उसको अपनी फैमिली माना हुआ है, लेकिन वो तुमको रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। तो इससे पहले वो तुम्हारी पीठ पीछे वार करे, तुम उनकी पीठ पीछे वार कर दो, यानी तुम उन पे हमला करो, उनको धोखा दो, और वापस हम अपनी जो है फ्रेंडशिप को आगे लेकर चलते हैं। इस तरह ये सही नहीं है। तो इस सारी गुफ्तगू को जे ऊसो पीछे छुप के सुन रहे थे। जैसे ही ये कन्वर्सेशन मुकम्मल हुई, ये बातचीत मुकम्मल हुई और केविन ओवेंस चले गए, तो जे ऊसो बाहर निकले और सैमी ज़ैन से पूछा, क्या तुम किसी से बात कर रहे थे? तो सैमी ज़ैन ने कहा कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तो सैमी ज़ैन ने झूठ बोल दिया, समझ नहीं आई तब क्यों बोला, लेकिन उन्होंने बोल दिया। उसके बाद वो चले गए कमरे के अंदर, ब्लड लाइन का कमरा साथ ही था, ब्लड लाइन के कमरे में चले गए। जे ऊसो को पक्का यकीन हो गया कि ये ब्लड लाइन के पीठ पीछे ज़रूर वार करेंगे, ये हमें धोखा देगा सैमी ज़ैन। फिर मौका आया सर्वाइवर सीरीज़ का। सर्वाइवर सीरीज़ के बैक स्टेज पे जे ऊसो रोमन रेंस के पास गए, ट्राइबल चीफ लीडर हैं जो उनके, और उन्होंने कहा कि कल मैंने सैमी ज़ैन को केविन ओवेंस के साथ बात करते सुना, और जो भी बात हुई उन्होंने रोमन रेंस को बताई, और उन्होंने कहा मुझसे सैमी ज़ैन ने झूठ बोला कि मेरी केविन ओवेंस से कोई बात नहीं हुई। ये कह के जे ऊसो ने ट्राइबल चीफ से पूछा अब इसका क्या करना चाहिए? तो रोमन रेंस ने कहा कि मुझे बेहतर पता है, मैं कर लूँगा इसका जो मुझे करना है। उससे कुछ देर बाद रोमन रेंस के पास फिर आए सैमी ज़ैन। सैमी ज़ैन से फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने पूछा कि कल तुम्हारी केविन ओवेंस से बात हुई थी? और सैमी ज़ैन ने कहा जी हुई थी। रोमन रेंस ने कहा कि तुमने फिर जे ऊसो के साथ झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी बात नहीं हुई? तो रोमन रेंस को सैमी ज़ैन ने कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा मैच सर्वाइवर सीरीज़ का था, तो मैं नहीं चाहता था कि द ब्लड लाइन जो हमारा ग्रुप है इसमें कोई फूट पड़े, तो मैं इसी वजह से इस बात को जो है वो दबा के रखा, लेकिन मेरी बात हुई थी उससे। उसके बाद रोमन रेंस ने सैमी ज़ैन से सवाल किया तुम्हारी बात क्या हुई उसके साथ? तो सैमी ज़ैन ने बताया केविन ओवेंस मुझे कह रहे थे कि ब्लड लाइन के ऊपर हमला कर दो, पीठ पीछे वार कर दो, बजाय ये कि वो तुम्हारी पीठ पीछे वार करें। उसके बाद रोमन रेंस ने सैमी ज़ैन को कहा मेरी आंखों में आंखें मिलाओ और मुझे बताओ क्या तुम ब्लड लाइन के साथ हो या नहीं? तो सैमी ज़ैन ने रोमन रेंस को यकीन दिलाया कि मैं फुली तौर पर द ब्लड लाइन के साथ लॉयल हूँ और ब्लड लाइन के साथ ही रहना चाहता हूँ, और हूँ भी। उसके बाद मैच की बारी आई। बड़ा मैच था सर्वाइवर सीरीज़ के मौका पर, वार गेम्स का मेन इवेंट मैच, और सबसे पहले जे ऊसो और दूसरी तरफ से बुच, ब्राउलिंग ब्रूट्स के बुच, इन्होंने मैच का आगाज़ किया। इनके आगाज़ के बाद ब्राउलिंग ब्रूट्स के दूसरे मेंबर आए और दोनों मिलके जे ऊसो को मारने लगे। दूसरी तरफ से जिमी ऊसो की बारी बनती थी अपने भाई जे ऊसो को बचाने के लिए। तो जैसे ही जंगला खुला और वो भागने लगे, लेकिन उनको रोक दिया द ट्राइबल चीफ ने, और सैमी ज़ैन को कहा कि तुम जाके जे ऊसो को बचाओ। हक्के बक्के रह गए सैमी ज़ैन, वो देखने लगे कि ये क्या कह दिया, लेकिन उनके लिए आजमाइश थी ये ट्राइबल चीफ की तरफ से। वो देखना चाह रहे थे कि सैमी ज़ैन द ब्लड लाइन के साथ कितने ज़्यादा लॉयल हैं। तो सैमी ज़ैन गए और द ब्लड लाइन की उम्मीदों पर पूरा उतरे। काफ़ी मौके ऐसे आए जब उन्होंने जे ऊसो को बचाया, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि एक्सीडेंटली जे ऊसो ने सुपर किक लगाई सैमी ज़ैन को, और उसके बाद जिमी ऊसो ने कहा ये तुमने क्या कर दिया, और जे ऊसो उसके ऊपर बिल्कुल भी उन्होंने अफसोस का इज़हार नहीं किया। उन्होंने कहा हुआ है होने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका पीछे भी क्लैश चलता रहा सैमी ज़ैन के साथ, और सैमी ज़ैन के लिए फिर भी बाकी था अपने आप को लॉयल साबित करने के लिए। मैच के आखिर में हुआ यूँ कि सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस का आमना सामना हुआ, दो 25 साल पुराने दोस्त, और सैमी ज़ैन को अपनी लॉयल्टी, अपनी फर्माबरदारी साबित करनी थी ब्लड लाइन के लिए। और केविन ओवेंस ने रोमन रेंस को देखने लग गए, उनके बाल खींच के, और सैमी ज़ैन को कहने लगे ये तुम्हारी फैमिली है। और सैमी ज़ैन ने अपने 25 साल पुराने दोस्त को लो ब्लो किया, धोखा दिया। उसके बाद
ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने कहा कि तुम जो है वार करो अपने इस दोस्त के ऊपर, तो उसके बाद समी ज़ेन ने किया। और जैसे ही केविन ओवेंस गिरे और समी ज़ेन ने जे ऊसो को कहा कि तुम स्प्लैश लगाओ और मैच को जीतो, और वैसा किया जे ऊसो ने, और इस तरह द ब्लड लाइन ये मैच जीते। यानी अपने 25 साल पुराने दोस्त की कुर्बानी दी समी ज़ेन ने और द ब्लड लाइन को मैच जितवाया। लेकिन ऐसा करने के बाद समी ज़ेन काफ़ी ज़्यादा अफसरदा नज़र आए, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। रोमन रेंस ने फिर दोनों बाहें खोली और समी ज़ेन को हक किया। तो ट्राइबल चीफ से हक करने के बाद जे ऊसो ने भी समी ज़ेन को हक किया, और ऐसा हक किया कि आवाम देखती रह गई। और समी ज़ेन ऐसा खुश हुए कि ट्राइबल चीफ के साथ, रोमन रेंस के साथ हक करने पे इतना खुश नहीं हुए जितना कि जे ऊसो के साथ हुए, क्योंकि जे ऊसो ही थे पूरे ग्रुप में जिनके साथ इनका क्लैश था। इससे पहले अगर देखा जाए तो जे ऊसो जो है मुकम्मल तौर पर समी ज़ेन से एग्री नहीं थे, लेकिन आज जैसे उन्होंने अपने 25 साल पुराने दोस्त को कुर्बान किया है, जे ऊसो से भी ना रहा गया और सब ब्लड लाइन के मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ हक किया और आज की सर्वाइवर सीरीज़ की नाइट को एक यादगार तरीके से मुकम्मल किया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।